धन दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि पेंशन के रिलेटेड है, ओपीएस के रिलेटेड है, पुरानी पेंशन में है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आज कुछ चल रहा है इसमें, पुरानी पेंशन में नया नियम लागू। तो इसके विषय में आप लोगों के साथ में बातचीत करूँगा और इसे समझूंगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो कौन कहां से देख रहा है अवश्य कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ बताई गई सभी जानकारी समाचार स्रोतों और सरकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम किसी भी संस्था या व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते हैं। This video is made for educational and informational purposes only. All the information given here is based on news sources and government reports. We do not blame any organization or person. जो ये न्यूज़ है, एक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन में नया नियम लागू। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओल्ड पेंशन योजना। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़, पुरानी पेंशन में नया नियम लागू है। ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस भारत के लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आ गया है। वर्षों के लंबी प्रतीक्षा और निरंतर संघर्ष के पश्चात केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को पुनः लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। यह घोषणा उन करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की सांस लेकर आई हैं जो अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। 2026 से इस योजना का पुनः क्रियान्वयन की घोषणा ने न केवल कर्मचारी का संगठन बल्कि उनके परिवार में भी नई आशा का संचार किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से सरकारी सेवा में लगे लोग के मन में रिटायरमेंट के बाद की अनिश्चितता का भाव समाप्त होने की उम्मीद जागी है। तो दोस्तों, इसमें जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम, जो ओपीएस लागू करने के लिए जो हम लोग इतना लड़ाई कर रहे थे, उसके 2026 में सरकार ने दोबारा इसको चालू करने के लिए कदम उठाएंगे और क्या पता 2026 तक इसको पूरा किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं आगे और क्या बताया गया है। सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता का समाधान। प्रत्येक सरकार कर्मचारी का मन में सेवा काल के दौरान सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके और उसके परिवार के जीवन यापन का क्या होगा। पेंशन व्यवस्था इस चिंता का सबसे मजबूत समाधान मानी जाती है क्योंकि यह जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। दशकों से कर्मचारियों वर्ग पुरानी पेंशन प्रणाली की वापसी के लिए संघर्षरत था और अब उनके इस लंबे इंतजार का अंत होता दिखाई दे रहा है। यह व्यवस्था न केवल कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति प्रदान करेगी बल्कि उनकी आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का आश्वासन मिलने पर कर्मचारी अपने सेवा काल में भी अधिक मनोयोग से सेवा कर सकेगी। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय और नई नीति। लंबे समय से चली आ रही है मांगों और व्यापक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था का संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कई वर्षों से कर्मचारी संघ और यूनियन लगातार पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली की मांग उठाते आ रहे थे। उनके धरना प्रदर्शन, हड़ताल और व्यापक आंदोलन के बावजूद इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब स्थिति में आमूल परिवर्तन आया है और सरकार तथा न्यायपालिका दोनों के स्तर पर कर्मचारियों के पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाया गया है। यह निर्णय सरकार की कर्मचारी
हितैषी नीति का परिचायक है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार की संभावनाएं बढ़ी है। न्यायपालिका और सहयोग और सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप। पुराने पेंशन योजना के मामले में कर्मचारियों ने न्यायाधीश मार्ग में अपनाया था और सुप्रीम कोर्ट के सक्षम अपने समस्या को रखी थी। लंबी कानूनी बहस और विस्तृत सुनवाई के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये मत व्यक्त किया कि पेंशन केवल एक सुविधा नहीं बल्कि कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने इस बात पर और जोर दिया कि कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ मामला है और इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट रुख के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने भी 2026 से पुरानी पेंशन योजना पुनः शुरू करने की परिचारिक घोषणा कर दी है। यह निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। 2026 से शुरू होगी नई व्यवस्था, एक नया अध्याय। सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही पुरानी पेंशन योजना के अतिरिक्त तौर पर पुनः लागू कर दिया जाएगा। ये घोषणा उन समस्त कर्मचारियों के लिए अत्यंत खुशी की बात है जो वर्षों से इस व्यवस्था की बहाली का इंतजार कर रहे थे। नई योजना के तहत कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति और महत्वपूर्ण सुधार होगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत भी नियमित और पर्याप्त पेंशन प्राप्त होती रहेगी। इस व्यवस्था से न केवल वर्तमान कर्मचारियों का लाभ होगा बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी में आने वाले युवा के लिए भी यह एक आकर्षक विकल्प बनेगी। ये कदम सरकारी सेवा की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी योगदान देगा। लाभार्थियों की संख्या, व्यापक प्रभाव और लाभार्थियों की संख्या। इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ केवल नए कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वर्तमान में सेवारत और भविष्य में आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। लाखों परिवार के जीवन में यह निर्णय एक नया मोड़ लाने वाला है। पुरानी पेंशन योजना की विशेषता यह है कि यह कर्मचारी के जीवन भर के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें केवल कर्मचारी के स्वयं बल्कि उनका आश्रित परिजन का भी लाभान्वित होंगे। यह व्यवस्था विधवा पेंशन की सुविधा भी प्रदान करती है जो पारिवारिक सुरक्षा को दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज के एक बड़े वर्ग के जीवन स्तर से सुधार से देश की समग्र आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी समुदाय में व्यक्त उत्साह और खुशी की लहर। जैसे ही इस ऐतिहासिक निर्णय का जानकारी सार्वजनिक हुई, समूचे कर्मचारी समुदाय में अप्रत्याशित खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। दशकों से चली आ रही है चिंता और अनिश्चितता का अंत होता देखकर कर्मचारी और उनके परिवारजन अत्यधिक प्रसन्न है। यह घोषणा उन लाखों परिवारों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आई है जो कि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता में डूबे हुए थे। कर्मचारी संघों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण जीत बताया है। पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली से अब कर्मचारियों की यह विश्वास हो गया है कि उनका भविष्य सुरक्षित और स्थिर रहेगा। ये मानसिक शांति उन्हें अपने वर्तमान कार्यों में भी अधिक दक्षता से लगने की प्रेरणा देगी। पेंशन व्यवस्था की तुलनात्मक विश्लेषण और लाभ। पुरानी पेंशन योजना और नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बीच मुख्य अंतर ये है कि पुरानी व्यवस्था में कर्मचारी को निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन मिलता है
इस योजना के तहत अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है, जो बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं है। उसके विपरीत नई पेंशन प्रणाली बाजार की अनिश्चितता पर भी निर्भर करती है। पुरानी योजना में महंगाई भत्ता भी मिलता है, जो जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुपात में पेंशन का समायोजित करता रहता है। परिवार पेंशन की सुरक्षा सुविधा भी इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह व्यवस्था कर्मचारियों को पुनः मानसिक शांति प्रदान करती है, क्योंकि वे जीवन में वो जानते हैं कि इनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित आय का गारंटी है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इससे सरकारी नौकरी की आकर्षकता बढ़ेगी और युवा प्रतिभाओं को प्रशासन में आने की प्रेरणा मिलेगी। दीर्घकालीन दृष्टि से यह कदम देश की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने से उनका कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। ये नीति अन्य राज्य सरकार के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण बन सकती है। आने वाले समय में इस निर्णय के सकारात्मक परिणाम देश की समग्र विकास गाथा में नए अध्याय जोड़ सकते हैं। पेंशन सुरक्षा में मिली मानसिक शांति कर्मचारियों को नवाचार और बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित करेगा। अस्वीकरण उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से ली गई है। हम इस बात का 100% गारंटी नहीं देते हैं कि ये समाचार पूर्णतः सत्य है। अतः कृपया सोच समझकर और संबंधित अधिकारियों को स्रोत से पुष्टि करके ही कोई निर्णय ले। तो दोस्तों, जो आपको सामने में एक न्यूज़ आपको दिखाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है कि ये जो पेंशन है इनको मिलना चाहिए, इनका हक है ये। इसमें से जो भी आपको कर्मचारी है, जो आने वाले नया पीढ़ी है, जो भर्ती मतलब नौकरी में आना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रेरणादायक रहेगा ये। और इससे मतलब बहुत लोग लाभार्थ होंगे, जिसमें कि पुरानी पेंशन में आपको जो टीएडीए आपका जो डीए मिल जाता है, और नए पेंशन में आपको उस तरह का कुछ नहीं है। वो बाजार के दर के ऊपर आपको पेंशन मिलता रहेगा, उसमें कम ज़्यादा होता है। लेकिन पुरानी पेंशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को दे दिया है पेंशन लागू करने के लिए। और इसमें ये जो ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने के लिए जो 2026 का तक का टाइम इसमें दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक है। आज को अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।